हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टायर 2 और डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टायर 2 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति। जब हमें किसी भी जगह की, पर्टिकुलर जगह की स्थिति या लोकेशन जाननी होती है तो हमें उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना होता है। अब ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा भारत, और भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो विस्तार है, ये विस्तार कहलाता है अक्षांशीय विस्तार, और जो उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है, ये कहलाता है देशांतरीय विस्तार। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। यह है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? जो लेटी हुई रेखाएं हैं, यानी इनको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइंस बोला जाता है। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि अ का ये जो डंडा है, ए का ये पूरी जो डंडी है वो क्या है? लेटी हुई है। तो ये लेटी हुई रेखाएं कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में ऐसी रेखाएं हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो 0 डिग्री की काल्पनिक रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य यानी भूमि के मध्य, यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, अक्षांश रेखा है, उसको कहा जाता है कर्क रेखा। और जो भूमध्य रेखा के साउथ में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको कहा जाता है मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 66 डिग्री नॉर्थ है उसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा, और जो साउथ में है 66 डिग्री की उसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो ऊपरी भाग है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है हमारी अक्षांशीय रेखाएं। जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। बाकी मकर रेखा है और जो भूमध्य रेखा है वो भारत को टच नहीं करती है। तो भारत है वो कहाँ पर है? भारत है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब देखते हैं देशांतरीय रेखाओं को। ये हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वर्टिकल होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। हिंदी में याद करना है तो द का, जैसे ए का जो डंडा था वो क्या था? पूरा सीधा लेटा हुआ था, वैसे ही द की जो नीचे की डंडी आती है वो पूरी वर्टिकल है। तो वो कौन सी है? देशांतर रेखाएं हैं। 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? उसको गोर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे देशांतर रेखाएं जाती हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? वो घटती जाती है। अब ये जो आपको शून्य देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये ग्रीनविच से गुजरती है। ये कौन सी जगह से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है, जो कि लंदन का एक शहर है। और ये इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। और ये क्या है? प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है। यानी कि ये क्या है? एक ग्रीनविच रेखा है, समय को मापने की। जो दुनिया का समय मापा जाता है वो इसी रेखा के द्वारा माना जाता है, शून्य देशांतर रेखा के द्वारा। और ये कहाँ पर है? लंदन के एक शहर ग्रीनविच में है। तो ये है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वर्टिकल तौर पे जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती हैं। ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में बांटती है। तो अगर इस तरह से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम अगर भारत का देखते हैं तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो ये थी हमारी देशांतर और अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर में भारत के आकार और स्थिति के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है।
भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखते हैं भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक का देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। यानी देखिए, अब यहाँ पे भारत के दक्षिण में जो बंगाल की खाड़ी जो है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और जो अरब सागर है वहाँ पे दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो था वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में सुनामी की लहरों में जलमग्न हो गया था। अब पढ़ते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है पर क्षेत्रफल सिर्फ 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब भारत से बड़े और कौन से देश हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है भारत। तो भारत का नंबर कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां। और अब जो नए आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गई है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वो नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये भारत के बारे में बताया गया है कि भारत का जो बीच का हिस्सा है ये चौड़ा है और जैसे ही दक्षिण की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। और इसकी एक साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है और दूसरी साइड क्या है? अरब सागर है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यानी हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी कि जो हमारे धारार्थ का उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो अधिक है पूर्व पश्चिम के विस्तार से। अब इसको देखिए, ये हमारा पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार दिया गया है वो कितना है? 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। जबकि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कितना दिया गया है? 3,214 किलोमीटर। यानी कि जो हमारा उत्तर दक्षिण का विस्तार है वो अधिक है पूर्व पश्चिम के विस्तार से। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्व और पश्चिम के जो समय है उनका अंतर कितना है? 2 घंटे का है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यानी कि जो भारत की समय रेखा है वो कौन सी है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात को की अवधि पर पड़ता है। भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अब देखिए वर्ल्ड में कहाँ पर है भारत? अब ये एशिया महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो ये लगभग यहाँ पे अगर इस साइड से और इस साइड से देखा जाए तो ये बीच में है, पर वास्तव में कहाँ पर है? एशिया के दक्षिण हिस्से में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी हिंद महासागर के बीच में है हमारा भारत।
देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर से में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी कि जितनी तटीय सीमा भारत की है बाकी किसी भी देश की नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इनके नाम पर रखा गया है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। भारत का विश्व के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी पहले समुद्री मार्ग की इतनी जानकारी नहीं थी, समुद्री मार्ग की जानकारी तो बाद में हुई है। 1498 में वास्को डी गामा ने ही भारत का जो समुद्री रास्ता है उसको खोजा था, तो उससे पहले समुद्री रास्ते की खोज नहीं हुई थी, तो समुद्रों की बजाय जो स्थलीय भागों से संपर्क था वो ज़्यादा था। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दौरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ था, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमाएं बनाता है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा समुद्री रास्ता है उसको क्या कहा जाता है? पाक जल संधि कहा जाता है, और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो मालदीव कहाँ है? देखो, ये लक्षद्वीप है और मालदीव कहाँ है? इसके दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे थे। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो ये थे हमारा चैप्टर। आप देखिए पड़ोसी देश से भारत के कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, इस तरफ चीन, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे मालदीव है, ये श्रीलंका है, और ये बांग्लादेश, और ये म्यांमार। ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश है, जिससे इनके संबंध पहले काफ़ी अच्छे थे। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 1, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हमने पढ़ा है, जो कि केवीएस, एनवीएस, ईमर्स, डीएसएसबी चारों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप्स के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।